अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करेक्शन रूल्स जो कि आपके इंग्लिश पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव पेपर में शामिल हैं। और ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको जो ऑप्शंस दिए जाएंगे वो 4 होंगे, जिनमें से एक सेंटेंस करेक्ट होगा और बाकी 3 इनकरेक्ट होंगे और आपको उनमें से करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले करेक्शन के रूल्स को अच्छी तरह समझें और आपको एरर्स जो हैं, मिस्टेक्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ पर गलती है और उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। फिर आप इजीली सिलेक्ट कर सकेंगे करेक्ट सेंटेंस अपने ऑब्जेक्टिव पेपर में। So this is the first topic of correction rules, that is subject and verb agreement. You people know that subject is that part of the sentence about which some information is given, and the verb is the action part of the sentence. So there should be a coordination and agreement between the verb and the status of the subject, whether it is singular or plural or whatsoever. So let's start. Two or more singular subjects connected by and usually take a verb in the plural. अगर वो and से जुड़े हैं दो nouns या दो subjects तो वो plural लेंगे verb. जैसे incorrect है कि Ben and Sam is here, wrong. correct है Ben and Sam are here, तो verb are जो है वो दोनों को indicate कर रहा है, Ben और Sam को. नंबर 2 पे देखें. If two singular nouns refer to the same person or a thing, the verb must be singular. Incorrect is the secretary and the principal are coming. This is wrong. The secretary and the principal is coming. लेकिन इस फिक्रे में secretary और principal एक ही शख्स है, लेकिन अगर आपने दोनों अलग-अलग इंडिविजुअल्स को शो करना है तो फिर आर कमिंग ठीक था, लेकिन उसके लिए प्रिंसिपल के साथ भी एक अलग से डेफिनेट आर्टिकल लगेगा. द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग या द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग. यहाँ पर प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही शख्स मुराद है. इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रेसिडेड बाय एवरी ईच, द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर. ये बहुत ही एविडेंट और कॉमन सेंसिकल है कि हर सिंगुलर सब्जेक्ट तो वैसे ही सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन एवरी और ईच के साथ ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा. जैसे एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी गलत है, हालांकि ये एंड से जोड़ा है जो हमने अभी पहले रूल नंबर 2 में पढ़ा है, लेकिन बिकॉज इट इज़ प्रेसिडेड बाय एवरी तो इट विल डेफिनेटली टेक अ सिंगुलर वर्ब. एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी. टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर टेक अ वर्ब इन अ सिंगुलर. जैसे नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेड मास्टर वर प्रेजेंट गलत है. नाइदर द हेड मास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स वॉज प्रेजेंट, कि उनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं था. नंबर 5 पे देखें. व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, यानी एक सिंगुलर है सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल है सब्जेक्ट, यानी दोनों का स्टेटस चेंज है, तो द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस नेक्स्ट टू द वर्ब. कि प्लूरल वर्ब जो है, सब्जेक्ट जो है वो आखिर में लगाएं क्लोजर टू द वर्ब, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इस्तेमाल करें. जैसे नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेड मास्टर वॉज प्रेजेंट. अब देखें कि इसमें हमने ऑर्डर भी चेंज कर दिया है दोनों सब्जेक्ट्स का. नाइदर द हेड मास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स वर प्रेजेंट. इसको पॉइंट नंबर 6 में और सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉर और ऑफ डिफरेंट पर्सन्स द वर्ब अग्रीज इन पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट. कि आखिरी वाला या क्लोजर जो होगा वर्ब के सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली आएगा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब. इसीलिए हमने ऊपर आप देखें कि हमने रोल ही चेंज कर दिया. पहले सिंगुलर वर्ब लाए और फिर प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट लाए और फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दिया. तो इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है? आइदर ही और आई इज मिस्टेकन, रॉन्ग है. आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, यानी नियरेस्ट या क्लोजेस्ट जो है वर्ब के, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा.
Number 7, a collective noun takes a singular verb when the collection is thought of as a whole. The plural verb when the individuals of which it is composed are thought of. कि कलेक्टिव नाउन आपको पता है, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जो एक ज़्यादा कलेक्शन को शो करे, ऐसा नाउन जो एक कलेक्शन को या टीम को शो करे, तो उसका जो यूजेज ऑफ वर्ब है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स रोल. अगर वो एज अ होल कंसिडर की जाती है तो वो फिर सिंगुलर वर्ब लेगी, लेकिन अगर उसके मेंबर्स आपस में इंडिविजुअल्स हैं और अग्री नहीं करते तो फिर ये प्लूरल कंसिडर होगी. इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो हम बार बार देते हैं, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, द जूरी के साथ इज लगेगा. द जूरी इज या जूरी हैज़ डिसाइडेड अ यूनानिमस डिसीजन. तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे कि जूरी ने एक ही डिसीजन दिया है. लेकिन हम जब कहेंगे कि द जूरी हैव डिवाइडेड, तो फिर इसका मतलब है कि इसके मेंबर्स आपस में अग्री नहीं कर रहे. जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया, द काउंसिल हैज़ चोजन द प्रेसिडेंट और द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट. दोनों ही करेक्ट है, यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है, दोनों ही करेक्ट है कि काउंसिल ने प्रेसिडेंट को चूज कर लिया है और मिलिट्री को अलग-अलग बुला लिया गया है. नंबर 8 पे देखें, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब. कि वो असल में तो प्लूरल है लेकिन देखने में वो सिंगुलर नजर आते हैं, और लेकिन वो एक एंटिटी को शो कर रहे हैं तो वो फिर सिंगुलर वर्ब लेंगे. जैसे मैथमेटिक्स जो है वो एक सिंगल सब्जेक्ट है, देखने में वो प्लूरल लग रहा है एस की वजह से, तो मैथमेटिक्स आर अ ब्रांच ऑफ स्टडी रॉन्ग है और मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी जो है इन एवरी स्कूल करेक्ट है. 9 पे देखें, वर्ड्स ज्वाइंट व सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू और एज वेल एज आर parenthetical and therefore do not affect the number of verb. कि ये जो है ये इंक्लूसिव है लेकिन ये पैरेंथेटिकल है कि ये और लोगों को भी इंक्लूड करें. जैसे ब्रैकेट में आपको चीज़ ऐड कर देते हैं, लिहाजा इस पे अकॉर्डिंगली लगेगा. द चीफ विद ऑल हिज मेंबर्स वर मैसकर्ड गलत है. द चीफ विद ऑल हिज मैन वॉज मैसकर्ड. देखें विद ऑल हिज मैन जो है वो पैरेंथेटिकल है, उन्होंने कहा है ना कि ये पैरेंथेटिकल है, ये ब्रैकेट में है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका मेन सब्जेक्ट के स्टेटस पर कोई असर नहीं पड़ता. लिहाजा ऊपर वाला फिक्रा देखें, द चीफ विद ऑल हिज मैन वर मैसकर्ड गलत था क्योंकि चीफ इंक्लूडिंग विद हिज मैन वॉज मर्डर्ड, वॉज मैसकर्ड. लिहाजा ये इसने एज वेल एज, टुगेदर, इन एडिशन टू, इन्होंने सब्जेक्ट के रोल पे स्टेटस पर कोई असर नहीं डाला. When the subject of the verb is a relative pronoun, relative pronoun क्या होता है? जो दो क्लॉजेस को जोड़ता है, who, which, ये प्रोनाउन तो होता है लेकिन ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन नहीं होता, ये अपने आप पे स्टैंड नहीं करता बल्कि प्रीवियस किसी प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसको कहते हैं relative pronoun. Care should be taken to see that the verb agrees in number and person with the antecedent of the relative. Antecedent कहते हैं पहले आने वाले प्रोनाउन से. यानी जैसे आप फिक्रा देखें, आई और हु, इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन है और आई मेन प्रोनाउन है, तो एंटीसीडेंट क्या हुआ? आई. तो वर्ब किसके साथ लगना चाहिए? आई के हिसाब से. आई हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट. आई हु एम योर फ्रेंड. देखिए अब हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन था लेकिन उसका एंटीसीडेंट आई है, तो आई का हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम होता है. लिहाजा आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट इज द correct solution. So this is all for today. So please go through all these rules. In part 2 we will go through further rules inshallah. Allah Hafiz.